हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का जो न्यूज है वो न्यूज है रिलेटेड टू सुनीता विलियम्स। आप सभी सुनीता विलियम्स का नाम सुन चुके होंगे। क्यों सुने थे नाम? क्योंकि सुनीता विलियम्स एक भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि वो बहुत सारे लोग बोल देते हैं वो भारत की है। भारत की नहीं है, वो भारतीय मूल की है, बट वो अमेरिकन है और वो नासा में काम करती थी। वो नासा की एक एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस गई थी और कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण उनका स्पेसक्राफ्ट वहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गया, जिस कारण से ये लगातार न्यूज में बनी रही है और अभी तक जो आपके पास अपडेट है उसमें वो वही है। और आज का जो ताजा अपडेट है वो ये है कि उनके मिशन को, मतलब उनको वापस लाने के लिए नासा का और स्पेस एक्स जो कंपनी है, दोनों के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है क्रू 9। और इस मिशन के द्वारा सुनीता विलियम्स को वापस लाया जाएगा। तो 17th बीपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर के सेक्शन में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है, किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स रहते हैं और आपको मोर देन 2 और 3 स्टेटमेंट्स में से सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वन लाइनर प्रिपरेशन यहां पर आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो न्यूज हमारा आज का यही है कि नासा का और स्पेस एक्स का जो क्रू 9 मिशन है ये किससे रिलेटेड है? ये मिशन रिलेटेड है सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए। तो हम लोग समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं और किस प्रकार से आप न्यूज को एनालिसिस कर सकते हैं। ये टॉपिक जो हमारा है वो साइंस का है, जिसमें हम लोग जान रहे हैं, टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो है हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसा कि ये आज का न्यूज है, ठीक है, ये आज का न्यूज था कि क्रू 9 मिशन लॉन्च की तारीख बढ़ी। तारीख कौन सा है? 25 सितंबर का तारीख दिया गया है और इस न्यूज में बहुत सारी बातों को लिखा गया है। हम लोग आगे इसको देखेंगे। पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। हुआ यह था कि एक पहले जो हमारे पास एक कंपनी को समझोगे कि नासा जो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे यहां इसरो है वैसे अमेरिका में नासा है। नासा और बोइंग, ठीक है, एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग से आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि नासा और बोइंग का एक वो था, स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम था स्टार लाइनर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता रहा हूं कि क्या क्या वहां पर पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुनीता विलियम्स जिस एयर स्पेस क्राफ्ट से गई थी उसका नाम क्या है, तो वो तो सिंपल सा हो गया, स्टार लाइनर। स्टार लाइनर किसकी, मतलब किसके द्वारा बनाया गया था? तो स्टार लाइनर नासा और बोइंग एक कंपनी है, दोनों के द्वारा मिलकर यह बनाया गया था। और सुनीता विलियम्स जो एस्ट्रोनॉट थी वो इसको बनाने में भी शामिल थी। तो ये आपका स्पेस क्राफ्ट का नाम है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से दिख सकता है। उसके बाद यहां पे 2 व्यक्ति थे, एक सुनीता विलियम्स थी, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कि सुनीता मीन्स आप समझ सकते हो कि ये इंडियन नाम है। सो ये इंडियन मूल की थी, भारत की नहीं है, भारतीय मूल की है, इंडियन मूल की थी और वो अमेरिकन नागरिक है, वो अमेरिकन सिटीजन है। और उसके साथ एक और व्यक्ति गए थे, दैट इज कॉल्ड बेरी बेलमोर, ठीक है। 2 व्यक्ति तो साथ में गए थे और दोनों को वहां पर रुकना पड़ गया। तो यहां पर 2 नाम आपको मिलेगा, एक सुनीता विलियम्स का और एक वेरी विलमोर्स का। और किस स्पेस क्राफ्ट से गए? तो वो गए थे स्टार लाइनर से। और स्टार लाइनर जो था वो बोइंग और नासा का साझा किया हुआ, मतलब एक कंबाइंड मिशन था, ठीक है। और ये डेट कब था? ये डेट था आपका 5 जून। 5 जून को ये मिशन स्टार्ट हुआ, मतलब 5 जून को ये वहां पहुंचते हैं और इनका टारगेट था कि ये 25 जून तक वापस लौट आएंगे, ये उनका टारगेट था। बट हुआ क्या कि वहां पहुंचने के बाद उनके विमान में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को जानना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम वहां पर आए और किस कारण से वो यहां पर फंसी हुई है। मतलब वन लाइनर वाले जो बच्चे हैं जो एक लाइन पढ़ते बस सुनीता विलियम्स रट गए, उसको रटने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको देना है बीपीएससी। और वन लाइनर पढ़ोगे तो बीपीएससी का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको उसके सारे फैक्ट्स को समझना है, जानना है, जरूरी है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट दे देगा और आप उस स्टेटमेंट में फंस जाओगे। तो यहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो हुआ कि हीलियम, ठीक है, हीलियम लीकेज करना शुरू हो गया था, ठीक है। जो हीलियम एज ए फ्यूल यूज किया जाता है वो हीलियम लीक करना
शुरू हो गया। और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था उसमें बहुत सारे थ्रस्टर लगे हुए हैं, 26 थ्रस्टर्स लगे हुए थे, जिसमें 5 थ्रस्टर्स जो थे। थ्रस्टर क्या होता है? तो थ्रस्ट जो होता है फेंकने का, रॉकेट को जब हम लोग भेजते हैं तो रॉकेट चलता कैसे है, उसमें एक थ्रस्टर लगाता है जो उसको आगे की ओर फेंकता है, ठीक है। तो टोटल 26 थ्रस्टर लगे हुए थे, जिसमें 5 थ्रस्टर जो थे वो उसके फेल हो गए, जिस कारण से ये जो स्पेसक्राफ्ट थी ये वहां पर जाके स्टक कर गई और सुनीता विलियम्स फंसी हुई है। और जो मिशन लॉन्च हो रहा है वो प्रोबेबल डेट रखा है, वहीं पर आपको बता दिया जा रहा है, सुनीता विलियम्स और विल्मोरे हु लॉन्च्ड एब्रॉड बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट था, जो नाम आपको मैंने बताया, ठीक है। ये 5 जून को लॉन्च किया गया था और यहां पर ये उम्मीद थी कि 25 जून तक ये लौट आएगा। अब इसको लेके क्रू 9 नाम का एक नया मिशन शुरू किया गया है और इस मिशन को अगर हम इसको देखें गौर से तो ये मिशन में कौन सी कंपनी इन की, इस मिशन में इन कर रही है स्पेसएक्स। जब भेजना था तब कौन सी कंपनी उसमें थी नासा के साथ, उस समय थी उसके साथ बोइंग थी। और जब उसको वापस लाना है तो अब की नासा के साथ कौन सी कंपनी काम कर रही है, वो काम कर रही है स्पेसएक्स। तो आपके पास 2 कंपनी यहां पे नासा के कोलैबोरेशन से ये मिशन को कर रही है, ठीक है। और इसको लाने के बाद इसमें जो नाम आएंगे आपको, वो नाम आएंगे नासा का जो आपका ये नाम आएगा वो फाल्कन नाम का रॉकेट है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, फाल्कन नाम का रॉकेट, फाल्कन 9 जो है वो रॉकेट यूज किया जा रहा है और ड्रैगन नाम का स्पेसक्राफ्ट यूज किया जा रहा है लाने के लिए। यानी लाने में आपके पास जो रॉकेट का नाम है वो है फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स का है, और ड्रैगन नाम का स्पेसक्राफ्ट है जो लाया जाएगा। ये इस तरह का पहली बार ऐसा हो रहा है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च किया जाएगा और ये लॉन्च करने का जो डेट है वो है 25 सितंबर 2024 और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि हम लोग फरवरी तक, यानी फरवरी तक ये वहां पर ये लोग वहां रहेंगे और फरवरी में जाकर सुनीता विलियम्स के साथ ये लोग सक्सेसफुली लौट आएंगे। तो लगातार अपडेट के साथ बने रहें, आप हमारा वीडियो देखें, हमारे चैनल को देखें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें हमारी अपनी पाठशाला को। करंट अफेयर और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको यहां पर मिलता रहेगा। थैंक यू।